साथियों नमस्कार। मैं गंगाराम तांत्रिक आप सबके बीच में। मित्रों, कल कुछ लोग जो है बामत देवी के बारे में बातचीत कर रहे थे फ़ोन करके कि गुरुजी बामत देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हम आपको बता दें, बामकी की जो उत्पत्ति हुई कभी प्राचीन काल की बात है। और बास स्थान आप लोग नाम सुने होंगे। गोरखपुर ज़िला में बास स्थान एक जगह है। उस जगह का नाम कुछ और था, लेकिन माता के नाम पर ही, माता के उत्पत्ति के नाम पर ही उस ग्राम सभा का नाम बास स्थान पड़ा। ठीक है। यादव बिरादरी के कुछ गौ चरवाह थे प्राचीन काल में, जो गाय चराने प्रतिदिन जाते थे। और जो नदी है वहाँ पे, बास स्थान पे नाला है, वहाँ पे वो घने जंगल भी थे, पेड़ पालो थे और नदी का तट था, नदी है वो। लेकिन गैया जाती थी जब ना, तो एक साथ सारी गैयाँ जो है सिर झुका करके नमन करके फिर चरने जाती थी। ये डेली का काम रहता था। उसी नदी के कंठ पे तीन मुहानी है, वहाँ तीन धारा कह सकते हैं, तीन मुहानी हम अपने भाषा में बता रहे हैं। जैसे वहाँ धारा है, जैसे मतलब नदी का जो बहाव है वो इस तरह से है, घूम के है। तो उसी घुमान के जगह के ठीक सामने जब गैया चरने जाती थी तो एक साथ में मूड़ी पटक करके अपना श्रद्धा भाव करती थी। लेकिन जो गौ चरवाह थे, जो यादव थे, वो ये नहीं समझ पा रहे थे, जो ग्वाल वंश थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ कोई शक्ति है जिसे मेरी गाय माता जो है अपने सिर से प्रणाम करती है। ये बात उनको समझ में नहीं आती थी। एक दिन अचानक बहुत सारी गाय आई और ऐसे सिर झुका करके प्रणाम की, लेकिन उसमें से एक गाय जो थी वो सिर झुका करके नमन नहीं किया और सारी गाय जो है कि चरने लगी। चरने के बाद उस नदी में नहाने लगी। एक गाय जो थी, एक जगह जहाँ पानी का बुड़ाव नहीं था, वहाँ पे वो गाय जो है जब नहाने पहुँची उस जगह, तो गाय जो है उसी जगह पे स्तंभन हो गई। स्तंभन का मतलब पानी में एकदम शांत रुक गई। तो रुक गई, फिर सारी गाय नहा करके बाहर निकल गई। जो ग्वाल वंश थे, जो गौ चरवाह थे, उनको ये लगा कि यहाँ पे जो है कुछ नीचे है जो गाय का पैर पकड़ लिया है। ठीक है। अब वो भांति भांति भटकने लगे। उसके बाद काफ़ी समय बाद कुछ आवाज़ें आई कि मतलब कुछ माता अपनी लीला अपने हिसाब से उनको कुछ ऐसा चाणक दी, उनके ख्यालों में कुछ ऐसी बातें डाली। ठीक है। तो इनको मजाक लगा। माता ने कही कि हम देवी हैं और हम इसी जगह पर नेपाल से आए हैं। वो नदी है, माता नदी में बहते हुए आई थी नेपाल से। ठीक है। तो ये जो है इनको मजाक लगा। ये बोले कि ऐसा क्या बात मेरे कानों में सुनाई दे रहा है कि हम देवी हैं, हम यहीं पे हैं, और ये गाय जो है मेरे ही स्थान पे, मतलब जहाँ हमारी अंदर पिंडी है उसी पे इसका पैर पड़ा है और हम इस गाय को स्तंभन किए हैं। इस तरीके से ऐसा कुछ करके, ये प्राचीन काल की बात है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं न कहीं किसी न किसी पूर्वजों के माध्यम से ये बातें हमको सुनने में आया है, जो हम आप सबके बीच में शेयर कर रहे हैं। तो स्तंभन हो गई है गाय। तो इनको मजाक लगा। तो ये जो यादव थे, जो ग्वाल वंश थे, ये गैया चराने के लिए बांस की एक गांव में, हमारे गांव देहात में आप लोग देखते हैं बांस की एक लाठी होती है। ठीक है। कुछ जगह उसको पैना बोलते हैं, डंडा बोलते हैं, हमारे यहाँ लाठी बोलते हैं ना। तो ये सोचे कि ऐसा कुछ नहीं है और ठीक है, कोई बात नहीं। और अगर तुम देवी हो तो हमारी गैया को छोड़ो। और गुस्से में कुछ और भी बोल करके लाठी को उसी पानी में मार दिए। जब मार दिए तो माता जो है, नीचे पिंडी था, बहके हुए आई थी नेपाल से माता, या माता वहीं उत्पत्ति हुई
या माता आई थी, या प्राचीन काल की बात है, स्पष्ट नहीं हो पाता है। लोग इस बात को तरह तरह तरीके से बताते हैं, लेकिन कई लोगों ने जो बातें बताया है वो हम आपको बता रहे हैं। ख़ास तौर पे उस जगह के कुछ लोग हैं जिनके द्वारा हमको पता चला। माता ने भी अपने बारे में मुझे जो जहाँ तक आभास कराया, तो कहानी यही है, ठीक है। अब लोग गुमराह करके तरह तरह से जोड़ के बताते हैं, तो वो चीज़ें बताना ठीक नहीं है, लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं है। जो सही चीज़ें, जो मुझे जानकारी दी गई है, वही चीज़ हम आप सबके बीच में रख रहे हैं। तो फिर जो हुआ क्या कि ये लाठी को गंगा जी में, उसी नदी में मार दिए। अब ये जैसे ही मारे, डंडा जो था इनका, जो लाठी था, वहीं पे खड़ा हो गया। फिर उसी लाठी से तुरंत कंचा निकल गया। कंचा मतलब छोटा छोटा पेड़ उसमें से निकल गया। उस बाँस की जो लाठी थी, बाँस की जो छड़ी थी, जिसको ये मारे थे पानी में, उसमें से तत्काल जो है नए बाँस की सृजन हो गई। मतलब नया बाँस उसमें से पनप गया, मतलब पुनगी निकल गया, मतलब उसका पेड़ निकल गया। उस लाठी से उसी का पेड़ फिर हरे में निकल गया, हरा हरा पत्ता निकल गया। जब ऐसा निकल गया तो ये भयभीत हो गए और ये अपना मतलब मान गए कि यहाँ पे माता है। तो वो माता आदिशक्ति है, ठीक है। और जब ये मान गए, माता का प्रणाम किए, तो माता ने कहा कि आज के बाद इस स्थान पर हम विराजमान रहेंगे, और इस स्थान पे अगर कोई भी व्यक्ति साफ दिल मन को पवित्र करके आएगा, कुछ भी दिल की अपने मन्नत या मुराद मांगेगा, तो यहाँ पूर्ण होगा। और यहाँ पर कितनी भी बुरी से बुरी आत्मा होगी, हम उसको यहाँ स्थायी कर लेंगे, ऐसा माता ने कहा। ऐसा माता ने कहा। तो उसी स्थान का नाम है मित्रों, गोरखपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बास स्थान। बास स्थान से ही माता बामत की उत्पत्ति हुई, ठीक है। लेकिन माता आदिशक्ति का स्वरूप है, और वो बाँस आज भी है। वो जो डंडा गड़ा था, वहाँ से आज भी बड़े बड़े विशाल, मतलब कई कोठी में बाँस है आज वहाँ पे। और हम आपको बता दें, एक लौता ऐसा बाँस है जहाँ बाँस का फर होता है, पूरे बाँस में फर होता है। धान का जैसे होता है ना लारी, ऐसे धान जब फरता है तो लटक जाता है, तो ठीक धान की तरह वहाँ पे फर होता है। बाँस का बीज आप लोग बहुत कम देखे होंगे, वहाँ पे मिलता है। और आज भी वहाँ पे बहुत बाँस है। उसी जगह पे माता का ओरिजिनल स्थान वही है, ठीक है। माता का आज की डेट में वहाँ मंदिर है, माता बामत की। और अब तो तमाम मूर्तियाँ भी बन चुकी है, तमाम घंटी, तमाम मेला, तमाम तरह की चीज़ें। माता की उत्पत्ति इसी विधि से हुई थी, जो हमको वहाँ के पूर्वजों ने बताया, जो माता ने हमें भी आभास कराया। आज तो तमाम प्रेतात्माओं को सोखा तांत्रिक मौलवीगण लोग जाते हैं वहाँ पे स्थापित करने माता के चरणों में। वही बास स्थान की बामत देवी है, जो पूरे भारत में माता का रूप, माता का नाम विख्यात है। और बहुत सारे लोगों की पूज्यमान भी आज के डेट में देवी बन चुकी है, माता बामत, ठीक है। माता की उत्पत्ति वहीं से हुई थी, ठीक है। ये नेपाल से निकली थी माता, पहाड़ की चोटियों से, और उसी नदी के कंठ के रास्ते माता यहाँ इंडिया में आई, बास स्थान, जिसका नाम है बास स्थान, ठीक है। अब वहाँ से बहुत सारे लोग माता की स्थान जो बन गया प्राचीन काल में, या उस नदी से या उसी जगह से मिट्टी ले जा करके स्थापना किए। जैसे गोरखपुर ज़िला में महेसरा का आप लोग नाम सुनेंगे, वहाँ भी बामत का प्राचीन स्थान है। तो कहीं न कहीं वही माता है, यहाँ भी विराजमान है। महेसरा ताल के बीचों बीच में एक बामत की स्थान है, जो नाव से लोग जाते हैं दर्शन करने चारों तरफ। इस समय तो सूखा होगा, बरसात के टाइम में चारों तरफ भर जाते हैं पानी पानी। बामत का स्थान उधर जितना बढ़ते जाएंगे नेपाल की तरफ, सैकड़ों जगह माता बामती का स्थान है, ठीक है, जो माता आदिशक्ति का ही स्वरूप है,
और माता की उत्पत्ति उसी बास स्थान की जो नदी है तिनमोहानी, वहीं पे हुई थी। आज भी वह बांस की कोठी साक्षात वहाँ विराजमान है। माता बांस में ही है आज भी। ठीक है साथियों, तो कुछ लोग थे जो बताए गुरुजी बांस स्थान लोग बोलते हैं, कुछ लोग कहीं बोलते हैं बामत की। एक्चुअल में बामत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो हम आज आपको बता दें। आज के डेट में यादव कुल में माता पूजनीय भी है, कुल देवी भी बन चुकी है बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोगों और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुल देवी है माता बामत। और साथियों, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये माता के पास अथाह कृपा है। वहाँ पे आप जाएंगे तो तमाम लीलाएं पाएंगे, तमाम तरीके से लोग वहाँ गुनी मौलवी पंडित तमाम पूजा पाठ करते हैं लोग। वहाँ आज के डेट में मेला भी लगता है। वहाँ पे माता का बहुत विराट हाथियाँ बनी हुई है, हाथी की सवारी भी दिया गया है। जो जैसे माना वैसे हुआ, तो वैसे लोग वहाँ पे उसका मतलब प्रतिमा बनवाए। और आज के डेट में इतिहास के पन्नों में माता का स्थान है। बहुत सारे दूर दराज से भी लोग आते हैं जिनको कहीं शांति नहीं मिलती है, पितरों से अपने वहाँ ले जा कर के पितृ स्थापना कराते हैं लोग। साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ गंगाराम तांत्रिक अपनी वाणी को विराम देना चाहेगा। धन्यवाद।